कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि ये लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं शमशीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तलवार हो जाएगा, ठीक है। और तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो करवाल होता है, ठीक है, करवाल होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने अपने राम जैसे उपन्यास किसकी रचना है, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवान सिंह का, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आत्मशर्त का समानार्थक शब्द क्या है, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसे नगनाथ वैसे सपनाथ लोकतीय का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सब एक समान दुष्ट प्रकृतिक वाले, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति में नहीं वह कभी महान नेता हो ना सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में नहीं वह कभी महान नेता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या भराएगा, ठीक है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा धीरज, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में, ठीक है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्षी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, योमना, ठीक है। योमना जो है ना जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनीय क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वक्र का शब्द विलोम क्या है, ठीक है। वक्र शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, दीपावली के त्यौहार पर माँ ने प्रकार के व्यंजन तैयार किया, ठीक है। इसमें क्या भराएगा, इसमें विधि भराएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। जैसे दीपावली के त्यौहार पर माँ ने, ठीक है, दीपावली के त्यौहार पर माँ ने विधि प्रकार व्यंजन तैयार किए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। हरिण का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मृग होता है। और हिरण का भी पर्यायवाची शब्द मृग होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रशंसा सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, महल किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा अरबी भाषा होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा सूर्य ही होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसा सो रहे हैं में अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इस काल मारे क्रोध के तन्नु कापने उनका लगा, ठीक है। इस काल मारे क्रोध में तन्नु कापने उनका लगा, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ हुआ सागर जगह में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो 17 का जो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान की पुच्छ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई एक निशाचर भाग, में अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा चरित्र, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है 20 का जो राइट आंसर होगा पुष्प होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चांद तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सही बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अशुद्धि सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वागेश्वरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा वागेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और जैसे कामनी, ठीक है, कामनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कामनी का पर्यायवाची शब्द स्त्री होता है। ठीक है, कामनी का पर्यायवाची शब्द स्त्री होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर असत्य होगा, करेक्ट आंसर डी होगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर रहा है। ठीक है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने कर्मों पर पश्चात। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पश्चाताप होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है अनुचित। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो 26 का जो होगा सी होगा दुराग्रह, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या, गुस्सा मन में दबा लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, टक्का सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, साफ इनकार करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त क्या होगा। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अनागत, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बुध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बुध शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 31 से 35 तक रिक्त स्थान को भरने के लिए गद्यांश दे दिया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, ठीक है बड़ा, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, इसमें भारी भराएगा। ठीक है, इसमें भारी, बड़ा भारी अकाल पड़ा, उन दिनों गुजरात में कभी भारवी रही थी और उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की। ठीक है, दूसरा में क्या भराएगा, दूसरा में शरण भराएगा। ठीक है, दूसरा में शरण भराएगा। ठीक है, शरण में ले वह विद्वानों का, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, इसमें आदर भराएगा। ठीक है, इसमें आदर भराएगा, आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह उस राजा के भोज में जाने के लिए निकल पड़े। ठीक है, तो जैसे ये है ना खाली स्थान दे दिया है। ठीक है, इसमें नीचे प्रश्नों के अनुसार आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 31 नंबर गद्यांश का क्वेश्चन 1 है, गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द क्या। तो पहला का जो इसमें है ना भारी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और 32 नंबर का होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा शरण होगा। ठीक है, दूसरा का गद्यांश होगा ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, आदर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और चलिए 34 का जो है ना, पसंद होगा, ठीक है। गधांश संज्ञा के रिक्त स्थान फोर गधांश के लिए उपयुक्त शब्द पसंद होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गधांश संज्ञा के अतिरिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या 5 में क्या भराएगा, इसमें जो है ना 5 का जो भराएगा वो बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दरबार सही है, ठीक है, उसमें क्या भराएगा, दरबार भराएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।